एक बार राजा सत्यव्रत प्रातः नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ दे रहे थे कि तभी अर्घ देते हुए उनके हाथों में एक छोटी मत्स्य आ गई। हे राजन, मुझे पुनः जल में मत डालिएगा, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। हे मत्स्य, तुम भयभीत ना हो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने राजभवन में ले चलता हूँ। तुम वहाँ बिना किसी भय के कुशलता से रहना। परंतु क्या आपके राजभवन में मेरे लिए स्थान होगा? क्यों नहीं, मेरे राजभवन में तो अनेकों नगर समा सकते हैं। तुम तो मात्र एक मत्स्य हो, मैं तुम्हें अपने कमंडल में रख लेता हूँ। राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लेते हैं और कुछ क्षणों के बाद ही वो मत्स्य कमंडल के आकार की हो जाती है। राजन, ये कमंडल मेरे लिए बहुत सूक्ष्म है, आप मुझे किसी बड़े स्थान पर रखिए ना। ये कैसी विचित्र बात है, तुम कुछ ही क्षणों में किस प्रकार इस कमंडल के आकार की हो गई। राजा उस मत्स्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो अपने महल पहुंचकर उसे एक बड़े पात्र में रख देते हैं, परंतु वो मत्स्य पुनः बड़ी होकर उस बड़े पात्र के आकार में बदल जाती है। राजा पुनः उसे एक बड़े पात्र में रखते हैं, परंतु वो मत्स्य पुनः उस पात्र के आकार की हो जाती है। राजन, ये स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे किसी ऐसे स्थान पर रखिए जो मेरे लिए पर्याप्त हो। ये पात्र भी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, अब तो तुम्हारे लिए केवल एक विशाल सागर ही पर्याप्त हो सकता है। राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को लेकर समुद्र में छोड़ देते हैं, परंतु उसके पश्चात जब उस मत्स्य का आकार समुद्र जितना विशाल हो जाता है, तब राजा समझ जाते हैं कि ये कोई मत्स्य नहीं अपितु मत्स्य के रूप में कोई अलौकिक शक्ति है। हे मत्स्य, आप अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति हैं, जिसने किसी उद्देश्य से ये मत्स्य रूप धारण किया है। आप कृपा कर मुझे अपने अलौकिक रूप के दर्शन कराएं।